सैदपुर नगर स्थित नई सड़क पर पूरे दिन लग रहे जाम से पैदल चलना भी हो रहा दुश्वार। अव्यवस्थित सड़क निर्माण से सांसत में लोग। पड़ोसी जनपद चंदौली को सैदपुर नगर से जोड़ने वाले गंगा पुल पर जाने के लिए अप्रोच सहित एकमात्र सड़क अव्यवस्थित और अविवेकपूर्ण निर्माण और पूरे दिन लग रहे भीषण जाम के चलते इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। आपको बता दें कि नई सड़क के नाम से जाना जाने वाला यह मार्ग कुछ समय पहले तक पिच रोड हुआ करता था, लेकिन आधे अधूरे ढंग से बार बार पुनर्निर्माण कराए जाने के बावजूद भारी वाहनों के लगातार आवागमन के चलते इस सड़क की दशा लगभग हर समय जर्जर ही रहती थी। इस कारण सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को आए दिन जाम और दुर्घटनाओं के चलते भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में फिसलन भरी सड़क पर बने बड़े और खतरनाक गड्ढों में एकत्रित कीचड़ से होकर गुजरना किसी भी नारकीय यातना से कम नहीं था। इससे छुटकारा पाने के लिए स्थानीय लोगों ने वर्षों प्रयास किया। लंबी प्रतीक्षा के बाद पीडब्ल्यूडी को किसी प्रकार सद्बुद्धि आई और सड़क को आरसीसी करने का निर्णय लिया। आनन फानन में टेंडर प्रक्रिया के साथ काम भी शुरू करा दिया गया और सड़क ढाल दी गई, लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। सड़क को आरसीसी करने में इतनी अदूरदर्शिता और उतावलेपन का परिचय दिया गया जिसे देख लोग हैरान रह गए। आपको बता दें कि कंक्रीट बिछाने के दौरान न तो सड़क पर आवागमन की व्यस्तता का ध्यान रखा गया और न ही वहां समुचित बैरिकेडिंग की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि गीले कंक्रीट पर सांडों की चहलकदमी और वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही के चलते सड़क पर बने टायरों के गहरे और पक्के निशान अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए भारी मुसीबत बन गए हैं। प्रायः लोग वहां असंतुलित होकर गिरते हैं और चोटिल होते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी दुश्वारी सड़क निर्माण की अव्यवस्थित योजना के चलते वहां पूरे दिन लग रहे भीषण जाम की है। आपको बता दें कि सड़क किनारे जहां अनेक आवासीय भवन और दुकानें हैं, वहीं पटरियों पर सुबह 6 से 7 बजे से रात लगभग 9 बजे तक सब्जियों की अच्छी खासी रेहड़ियां लगती हैं। वहां फल, फास्ट फूड इत्यादि के खोमचे भी बड़ी संख्या में लगते हैं। सड़क को आरसीसी कराए जाने से पहले सड़क और किनारे की पटरियों की ऊंचाई में मात्र 1.5 से 2 इंच का ही अंतर था, जिससे लोगों को सड़क से पटरी पर और पटरी से सड़क पर चढ़ने उतरने के अलावा साइकिल, दोपहिया वाहन इत्यादि उचित स्थान पर खड़ी करने में सुविधा होती थी। लेकिन सड़क पर आरसीसी बिछाते समय न तो वहां की भौतिक स्थिति को देखा गया, न ही लोगों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया। स्थिति यह है कि नवनिर्मित सड़क की ऊंचाई पटरियों को छोड़िए पुराना गाजीपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 से भी लगभग 6 से 8 इंच ऊपर है। कोड़ में खाज यह कि इतनी ऊंची सड़क से किनारे पटरी पर उतरने के लिए कहीं भी अप्रोच नहीं बनाया गया। बाद में स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से कुछ स्थानों पर ईंट पत्थर या थोड़ा बहुत मिट्टी, कंक्रीट इत्यादि डालकर उतरने लायक बना लिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आज स्थिति यह है कि सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए वहां रुकने वाले बाइक सवार अपनी बाइकें सड़क पर ही बेतरतीब खड़ी कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रायः सड़क से गुजर रहे कार चालक तक अपने वाहन सड़क पर ही खड़ी कर फल, सब्जियां इत्यादि खरीदने में लग जाते हैं। इसका परिणाम आवागमन में जबरदस्त बाधा और भीषण जाम के रूप में दिखाई देता है। गंगापार, चंदौली, धानापुर, सकरडीहा और रामगढ़ के साथ ही क्षेत्र के विभिन्न गांवों को इस बार सैदपुर से सीधा जोड़ने वाले इस इकलौते और महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को जहां जाम के चलते भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वहीं स्थानीय लोगों विशेषकर दुकानदारों और रेहड़ी वाले भी इसके चलते बुरी तरह परेशान हैं।